वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग एक छोटा टॉपिक देखेंगे, लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे हर एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न आते रहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। हम लोग मैप के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे इसे, और एक एक चीज़ बारीकी से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इससे बाहर एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि पूरा डिटेल में है। और जितने सारे घास के मैदान हैं पूरे विश्व में, सभी को हमने कवर किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये घास और घास का मैदान होता क्या है। देखिए, वर्ल्ड्स ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड है। तो ये है विश्व के घास के मैदान, वर्ल्ड्स ग्रासलैंड। वर्ल्ड्स ग्रासलैंड। सबसे पहले समझिए कि घास होता क्या है। घास, जिसे हम लोग ग्रास कहते हैं, देखिए घास का मतलब होता है वैसे पौधे जिनके तने जो होते हैं वे काफ़ी कमज़ोर होते हैं, और जो तने होते हैं वे जॉइंटेड स्ट्रिप में होते हैं, अर्थात कई तने एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं गांठ की तरह। जैसे कि बांस, ईख, दूब, गेहूं का पौधा, चावल का पौधा, ये सभी क्या है? घास है। देखिए, जैसे सबसे पहले तो एक तो कमज़ोर होते हैं इनकी तने, इसलिए इधर उधर हवा से उड़ते रहते हैं, और इनकी जो तना होती है इस तरह से जॉइंटेड रहता है। जैसे ईख में हम लोगों ने देखा होगा, इस तरह से जॉइंटेड रहता है ईख, गन्ना, उसके बाद बांस, ये सभी क्या है? घास है। तो घास समझ में आ गया होगा। घास का मतलब ये नहीं कि केवल कमज़ोर पौधा, उसके जो तने होते हैं जॉइंटेड स्ट्रिप में होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कई उनमें गांठें पाई जाती हैं। बांस को लेकर एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रश्न कि बांस क्या है, तो घास है। ईख, दूब छोटे छोटे घास होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ग्रासलैंड, जिसे घास का मैदान कहते हैं। घास का मैदान कि घास का मैदान वहीं पर उगते हैं जहाँ पर वनों की वृद्धि हेतु नियमित वर्षा नहीं होती, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि रेगिस्तान बन जाए। अर्थात यहाँ पे वहीं पे घास ज़्यादातर उगते हैं जहाँ पे वर्षा जो होती है वह वनों के बीच और रेगिस्तान के बीच वर्षा होती है। अर्थात वर्षा न के बराबर भी ना हो और वर्षा ज़्यादा भी ना हो। अर्थात इतनी भी वर्षा ना हो कि जंगल उग जाए, और इतनी कम भी वर्षा ना हो कि रेगिस्तान बन जाए। तो जहाँ वर्षा अल्प मात्रा में होते रहती है वहीं पे ये घास उगते हैं। और पूरे विश्व के कुल भूभाग का 1/5 भाग ये घास से ढका हुआ है। तो पूरे विश्व के कुल भूभाग का कितना भाग घास के मैदान है? 1/5 भाग। पूरे विश्व के कुल भूभाग का 1/5 भाग। और घास के मैदान वहीं पर उगते हैं जहाँ वनों की वृद्धि हेतु नियमित वर्षा नहीं होती, लेकिन इतनी भी वर्षा नहीं होनी चाहिए कि वह रेगिस्तान बन जाए। अर्थात वहीं पे घास उगते हैं जहाँ पर रेगिस्तान और वन दोनों के बीच वर्षा हो। अर्थात इतनी भी वर्षा न हो कि वह वन उग जाए, और इतनी भी कम वर्षा न हो कि रेगिस्तान बन जाए, नॉर्मली बारिश हो। अब ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं कहीं भी घास के मैदान। एक उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, अर्थात ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, अब इन सबसे पहले समझ लें। हालांकि ये चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं, जो हमारा ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है उसमें हमने बताया भी है कि ये टेम्परेट एरिया क्या होता है, ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, शीत कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, सबके बारे में हमने चर्चा कर लिया है।
लेकिन पहले इस यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लें। जैसे कि ये एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और इससे 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो काल्पनिक रेखा होता है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में होता है उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री ऊपर में हो गया कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में हो गया मकर रेखा। तो इसके बीच के कर्क और मकर रेखा के बीच में चूंकि यहाँ पे सूर्य लंबवत पड़ता है तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस एरिया को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, इसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। और यहाँ पे गर्मी ज़्यादातर होती है, तो खास करके सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होगी? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। मोस्टली जो होता है ये 10 से लेकर 25 तक माना जाता है कि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। कितना? 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री। इसके बाद 23.5 से 66.5, ये 66.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ऊपर वाला है उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला है दक्षिणी अक्षांश। इसको कहा जाता है शीतोष्ण, अर्थात ये जो एरिया है यहाँ पे ठंडा भी रहेगा और हल्का गर्म भी रहेगा। तो जो पार्ट विषुवत रेखा के नज़दीक रहेगा वहाँ पे गर्म, और जो इस ध्रुव के निकट रहेगा, इसको उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल, तो उसको वहाँ पे क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। 23.5 से 66.5, तो यहाँ पे ठंडा और गर्मी दोनों रहता है। अब है कि ये जो क्षेत्र है, सबसे ऊपर वाला 66.5 से लेकर जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है, ये कहलाता है शीत कटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पाए जाते हैं। जो इग्लू हमने बताया था, बर्फीले घर होते हैं, ग्लेशियल से यहाँ पे बने हुए घर होते हैं। आर्कटिक ऊपर में और नीचे अंटार्कटिक, जो कि एक ध्रुवीय क्षेत्र है, बर्फीले इलाके हैं। तो यहाँ पे केवल ठंडा इलाका पाया जाता है, तो ये पोलर रीजन्स कहे जाते हैं, शीत कटिबंधीय कहे जाते हैं। तो कहीं तो इसी प्रकार जो घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहेंगे, अर्थात 23.5 डिग्री या फिर अमूमन कह दें तो 25 डिग्री उत्तर गोलार्ध से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन 25 से 45 या 46 या यूँ कहे 66 तक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन 66.5 से ऊपर जैसे हम बढ़ेंगे, वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जो कि ध्रुवीय वनस्पति है, बर्फीला वनस्पति है, उनको टुंड्रा कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके दोनों को, कहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय है, कहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और कौन कौन से ये इलाके में पाए जाते हैं, कौन कौन से महादेश में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें इस उत्तर अमेरिका को। ये है उत्तर अमेरिका। देखिए उत्तर अमेरिका के सबसे जो आर्कटिक क्षेत्र में है, अभी हमने बताया कि जो भी टुंड्रा वनस्पति होगा वह ध्रुवीय प्रदेश में होगा, क्योंकि यह सबसे उत्तर में है, और ये सभी इलाके बर्फ से ढके हुए हैं, आर्कटिक महासागर के, आर्कटिक महादेश के क्षेत्र हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन इलाकों के वनस्पति को क्या कहा जाता है? टुंड्रा वनस्पति। ये बर्फीले होते हैं, टुंड्रा वनस्पति। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो क्या होता है? शीत कटिबंधीय घास का मैदान होता है। ये देखिए शीत कटिबंधीय, अर्थात ये पूरी तरह से ठंडा
घास का मैदान होता है, ठंडे इलाके का घास का मैदान होता है। अब हम लोग आते हैं इसके अन्य घास के मैदान पर उत्तर अमेरिका में। जैसे ये जो दिखाई दे रहा है ये उत्तर अमेरिका का घास का मैदान है जिसका नाम है प्रेयरी। प्रेयरी तो उत्तर अमेरिका के दक्षिणी इलाके में यह पाया जाता है प्रेयरी घास का मैदान। तो एग्जाम में इसको लेकर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रेयरी कहाँ का घास का मैदान है? उत्तर अमेरिका का। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो प्रेयरी जो है वह केवल उत्तर अमेरिका के कौन कौन इलाके में पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। किसका? प्रेयरी का। यह जो है प्रेयरी घास का मैदान गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो प्रेयरी घास का मैदान गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे रोटी की कटोरी कहा जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? रोटी की कटोरी, बाउल ऑफ ब्रेड। तो प्रेयरी घास के मैदान को किस नाम से प्रसिद्ध किया गया है? रोटी की कटोरी। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अभी हमने बताया यहाँ पर चिनूक नाम की ठंडी हवा बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉकी पर्वत से आने वाली चिनूक नाम की ठंडी हवाएं यहाँ पे क्या होती है? प्रवाहित होती है। आगे हम लोग जब देखेंगे कि पवन के बारे में कि कौन कौन से देशों में कौन कौन सी पवनें बहती हैं तो इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। तो रॉकी पर्वत हमने बताया था, पर्वत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत रेंज है, माउंटेन रेंज है रॉकी। तो वहाँ से ठंडी हवाएं चलती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की तरफ, जिसे चिनूक कहा जाता है। और यह इसी प्रेयरी घास के मैदान से होके बहती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक मांस निर्यात करने वाला शिकागो शहर इसी मैदान में मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर है। याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक मांस यहीं पर निर्यात होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा मांस इसी प्रेयरी के घास से निर्यात होता है, क्योंकि यहाँ पर सुअर के मांस का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है शिकागो। शिकागो वही क्षेत्र है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला हिंदी में भाषण दिया था। किस नाम से? मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों के नाम से। तो यह शिकागो जो है इसी मैदान में है, मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर। मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर हमने बताया था मिशिगन झील, ओंटारियो झील, ईरी झील, सुपीरियर झील, ये सभी जो हैं ये ग्रेट लेक्स कहे जाते हैं। कहाँ के? उत्तर अमेरिका के ग्रेट लेक्स। तो मिशिगन झील, तो ये तो था हमारा उत्तर अमेरिका का। अब हम लोग आते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में 4 हैं। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से हैं? 4 हैं। एक यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उत्तरी भाग में, जिसे लानोज कहा जाता है। इसके बाद ये जो है उत्तर पश्चिम में कौन है? सेल्वास है, सेल्वास है। उसके बाद कैंपोस मध्य में पाया जाता है, अमेजोन के दक्षिण के इलाके में। और सबसे दक्षिण में है पंपास। दक्षिण पूर्व में कौन है? पंपास है। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को। सबसे पहले देखिए ये है लानोज। ये कौन है? लानोज है। तो लानोज जो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के अरिनिको नदी बेसिन में पाया जाता है। अरिनिको नदी कहाँ पे बहती है? वेनेजुएला में। और वहीं पे जो है उसी अरिनिको नदी के बेसिन में लानोज नामक एक बहुत बड़ा घास का मैदान है।
और यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्योंकि वेनेजुएला एक गर्म क्षेत्र है तो यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन? लानोज, जो कि वेनेजुएला के अरिनिको नदी बेसिन में पाया जाता है। यह गुयाना उच्च भूमि, कोलंबिया, इन सभी इलाकों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसका विस्तार गुयाना उच्च भूमि और कोलंबिया में भी फैला हुआ है। इस घास की ऊंचाई 3-3 मीटर तक की होती है। बहुत ऊंचे ऊंचे घास यहाँ पे पाए जाते हैं, 3-3 मीटर। और चूंकि वेनेजुएला हम लोग जानते हैं खनिज तेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यही लानोज का इलाका जो है, जो खनिज तेल है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कैंपोस पर आते हैं। तो ये है मध्य में कैंपोस, जो कि अमेजोन के दक्षिण में ब्राज़ील में पाया जाता है। यह है कैंपोस, जो कि अमेजोन जो नदी घाटी है उसके दक्षिण में ब्राज़ील जैसे बड़े भूभाग में यह पाया जाता है। कैंपोस घास का मैदान। तो ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाएगा? कैंपोस। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, अर्थात यह भी गर्म क्षेत्र में पाया जाने वाला घास का मैदान है। इस घासों की भी ऊंचाई बड़ी बड़ी होती है। एक बात याद रखेंगे कि जितनी सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वहाँ पे जो घास होती है वे काफ़ी बड़ी बड़ी ऊंची होती है। तो ये इन घासों की ऊंचाई क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं पंपास पे। किस पर? पंपास पे। यह है पंपास। ये जो इलाका है वो है, यह घास का मैदान है पंपास। तो चलिए, पंपास कहाँ पे है? सबसे पहले ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। और यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है। शीतोष्ण घास का मैदान है कौन? पंपास। यह अर्जेंटीना के साथ साथ दक्षिणी ब्राज़ील और उरुग्वे में भी इसका विस्तार है, लेकिन मुख्य विस्तार कहाँ पे पाया जाएगा? अर्जेंटीना में। और इसका कुछ हद तक विस्तार दक्षिणी ब्राज़ील और उरुग्वे में भी है। यह पशुओं के लिए यहाँ पे लाभकारी अल्फा नामक पोषण युक्त घास पाई जाती है। तो यह जो इलाका है पशु चारण के लिए वर्ल्ड फेमस है। क्यों? क्योंकि पशुओं के लिए यहाँ पे लाभकारी घास जिसका नाम है अल्फा, जो कि पोषण युक्त घास होता है, यहाँ पे बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। यह क्षेत्र भी अनाज एवं सूअर के मांस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यह क्षेत्र भी अनाज एवं सूअर के मांस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका की एक और है जिसका नाम है सेल्वास। ये है छोटा सा कौन? जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पाया जाता है, सेल्वास। यह जो सेल्वास घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और यह कहाँ पे पाया जाता है? बोलीविया में। कहाँ पे? बोलीविया में। याद रखेंगे, सेल्वास कहाँ की घास की मैदान है? दक्षिण अमेरिका के बोलीविया में। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? अफ्रीका की ओर। तो अफ्रीका में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अफ्रीका में 3 याद रखेंगे। ये है साहेल, और ये जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जो घास का मैदान है उसका नाम है सवाना, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। और ये जो दिखाई दे रहा है उसका नाम है वेल्ड। तो 3 घास के मैदान हैं अफ्रीका में, एक साहेल, दूसरा सवाना जो कि विश्व की सबसे बड़ी घास की मैदान है, और तीसरा है वेल्ड। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले साहेल के बारे में देखते हैं। यह जो साहेल घास का मैदान है यह अटलांटिक लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक इसका फैलाव है। कहाँ पे है यह? अफ्रीका में। यह अफ्रीका में पाया जाता है
साहेल घास का मैदान जिसका विस्तार लाल सागर से लेकर अटलांटिक सागर तक है, और यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब हम लोग आते हैं किस पर? तो ये है सवाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाना घास का मैदान। सवाना, सबसे पहले सवाना के बारे में समझें कि यह विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान, जिसका नाम है कौन? सवाना। यह जो सवाना है यह एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यह उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे? उत्तरी मध्य अफ्रीका में। यहाँ पे एक केनिया की मसाई जनजाति पाई जाती है। कहाँ की? केनिया की मसाई जनजाति। हमने इसकी जनजातियों के जब हम लोग पढ़ रहे थे विश्व की जनजातियाँ, तो उसमें मसाई जनजाति के बारे में हमने चर्चा किया है, जो कि दीमक खाते हैं। कौन? दीमक। और यहाँ पे केनिया का मसाई मेरी राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन है? केनिया का मसाई मेरी राष्ट्रीय उद्यान, और यह तंजानिया में भी फैला है। तो सवाना जो है केनिया और तंजानिया में फैला है। कहाँ पे? तंजानिया और केनिया में। यहाँ पर केनिया का मसाई मेरी राष्ट्रीय उद्यान भी है इसी सवाना घास के मैदान में। साथ ही साथ केनिया की एक दीमक खाने वाली जनजाति जिसका नाम है मसाई जनजाति यहीं पे पाई जाती है। और यह सवाना घास का मैदान उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसके बाद बात की जाए तो एक और घास का मैदान है अफ्रीका में जिसका नाम है वेल्ड। क्या नाम है? वेल्ड। ये है वेल्ड। तो वेल्ड जो है कहाँ पे पाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। तो वेल्ड कैसा घास का मैदान होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। इसके बाद यहाँ पे देखिए अंगोरा नाम की एक बकरी पाई जाती है। कौन? अंगोरा नाम की। और मेरिनो नामक ऊन उत्पादक जो है भेड़ पाई जाती है। तो अंगोरा नामक बकरी पाई जाती है जो कि ऊन उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका ऊन बहुत ही हल्का एवं टिकाऊ होता है, अंगोरा बकरी। और दूसरा यहाँ पे मेरिनो नामक भेड़ पाया जाता है जिसका उपयोग ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है। ऊन उत्पादन के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सोने की खान है। सोने का उत्पादन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोने के खान के लिए प्रसिद्ध जोहानसबर्ग और किम्बरले, इन दोनों का स्वर्ण खान है। तो सोने का खान है यहाँ पे जोहानसबर्ग और किम्बरले, याद रखेंगे। कहाँ पे है? सवाना में, वेल्ड में, वेल्ड घास के मैदान में। इसके बाद बात की जाए तो अब आता है यूरोप। देखिए यूरोप में एक ही है जिसका नाम है पुस्टाज। जिसका क्या नाम है? पुस्टाज। अब सबसे पहले एक यहाँ पे पहले देख लें, ये उत्तर अमेरिका का जो ग्रीनलैंड क्षेत्र है, ये जो इलाका होता, अभी हमने बताया है कि जो उत्तरी ध्रुव के निकट होता है या दक्षिणी ध्रुव के निकट, वहाँ के वनस्पतियों को टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। टुंड्रा या टैगा वनस्पति। और यह शीत कटिबंधीय होता है। शीत कटिबंधीय का मतलब क्या? ये काफ़ी बर्फीले होते हैं, ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। 66.5 डिग्री से ऊपर इनका विस्तार पाया जाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंधीय घास के मैदान हैं। याद रखेंगे, टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं एक यूरोप में। तो यूरोप में एक ही है, ये जो इलाका है यूरोप का है, और ये हंगरी देश है। कौन देश है? हंगरी। तो यहाँ पे एक घास का मैदान है, उसे बोला जाता है पुस्टाज।
क्या बोला जाता है? पुस्ताज। तो यह जो पुस्ताज है शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण। और यह यूरोप में पाया जाता है। कहाँ पे? हंगरी में। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। तो यह यूरोप में पाए जाने वाला क्षेत्र है, घास का मैदान है, जो कहाँ पे है? हंगरी में है। और यह शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय। यह जो पुस्ताज है यह पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ पे है? पोलैंड और ऑस्ट्रिया में। इसके बाद अब हम लोग आते हैं एशिया में। तो एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखें कि यह जो ऊपरी क्षेत्र है यह टुंड्रा है। कौन सा है? टुंड्रा है, जो कि आर्कटिक महासागर में है। तो यह टुंड्रा जो है शीत कटिबंधीय घास का मैदान होता है। कैसा? शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण नहीं, शीत। क्योंकि अभी हमने बताया क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्र के निकट है, इसीलिए यह शीत कटिबंधीय घास का मैदान है, जिसे टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। अब ये जो है उत्तरी रूस में पाया जाता है। कौन? उत्तरी रूस। याद रखेंगे, नॉर्थ रसिया। नॉर्थ रसिया में। इसके बाद यहाँ पे है चाइना। चाइना में घास का एक वनस्पति है जिसे मंचूरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंचूरिया। और यह चीन में है और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। मंचूरिया कैसा है? तो चीन में पाया जाता है, एशिया के चीन में, और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसके बाद ये देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया के घास का मैदान। ये है दक्षिण पूर्व एशिया के घास का मैदान, जिसे पैडंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैडंग। यह दक्षिण पूर्व एशियाई उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो पैडंग जो है दक्षिण पूर्व एशिया का उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। यह कैसा होता है? उष्ण कटिबंधीय, दक्षिण पूर्व एशियाई में पाए जाने वाला उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है, जिसे पैडंग कहा जाता है। पैडंग। इसके बाद यह जो विशाल आकृति दिखाई दे रहा है यह स्टेपी कहलाता है। क्या है? स्टेपी। अब देखिए यह स्टेपी एशिया और यूरोप दोनों में पाया जाता है। इसका अधिकतर भाग, कुछ भाग एशिया में है तो कुछ भाग यूरोप में है, इसीलिए इस क्षेत्र को यूरेशिया कहा जाता है। यह चीज़ हमने बताया भी है। और क्योंकि यहीं पे एक पर्वत है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है, लेकिन वह जो घास है यूराल पर्वत होते हुए कुछ एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है, इसीलिए यह स्टेपी, इसका घास का क्या नाम है? स्टेपी घास। इसका फैलाव यूरेशिया में है, यूरोप और एशिया में। कहाँ पे है? यूरोप और एशिया में। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ पर यूक्रेन से एशियाई तक, यूरोप के यूक्रेन और एशिया में रूस तक फैला हुआ है। कौन? यह जो घास का मैदान है स्टेपी, यह यूरोप में यूक्रेन से लेकर कहाँ तक फैला है? एशिया में रसिया तक फैला है, रूस तक। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसे चारनोजम मिट्टी कहा जाता है। तो स्टेपी घास के मैदान में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसे चारनोजम मिट्टी कहा जाता है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में हमें 3 याद रखने हैं। इसे कहते हैं पार्कलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन्स। और ये एक न्यूजीलैंड का है। तो याद रखेंगे पार्कलैंड, डाउन्स और न्यूजीलैंड का कैंटरबेरी। क्या नाम है? कैंटरबेरी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं डाउन्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पार्कलैंड के बारे में देखें।
तो यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। यह पूरा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन? पार्कलैंड। पार्कलैंड कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात की जाए इसके बाद है डाउन्स, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है डाउन्स। तो डाउन्स के बारे में समझें। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित मर्रे डार्लिंग बेसिन में यह डाउन्स नामक घास का मैदान पाया जाता है। हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है मर्रे डार्लिंग। जब हम लोग नदियों का सेशन पढ़ रहे थे तो हमने बताया भी था कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख नदी है मर्रे डार्लिंग, जो कि दो नदियों से मिलकर बना है, एक मर्रे और दूसरा डार्लिंग। तो इसी मर्रे डार्लिंग के बेसिन में यह पाया जाता है डाउन्स घास का मैदान। यह डाउन्स घास का मैदान एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी के लिए यह घास का मैदान बहुत ही प्रसिद्ध है। तो बहुत विचित्र विचित्र के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें एक सबसे पहले विशेष जंतु है कंगारू। कौन जंतु है? कंगारू। तो कंगारू की खासियत है कि अपने बच्चे को यह लेकर कूदते फांदते रहता है, चिपक जाते हैं इसके बच्चे और पता ही नहीं चलता, एक थैली में उन्हें समा लेता है। तो इस डाउन्स घास के मैदान में विशेष विशेष प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी संख्या कहाँ कौन है? कंगारू में। कंगारू। इसके बाद है यह मोरिनो भेड़ पालने एवं चराने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े बार्डो, जिसे स्टेशन कहा जाता है, उसकी मौजूदगी होती है। तो यहाँ पे भी मेरिनो भेड़ पाला जाता है। कौन सा भेड़? मेरिनो भेड़। और उसे चराने के लिए और पालने के लिए बड़े बड़े बाड़ों का निर्माण किया गया है। बाड़ा का मतलब होता है स्टेशन, जहाँ पे इन भेड़ों के से बाल निकाला जाता है। तो मेरिनो नामक भेड़ को पालने एवं चराने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े बाड़ों का निर्माण किया गया है, जिसे स्टेशन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? स्टेशन कहा जाता है। अब है यहाँ पे एक छोटा सा कैंटरबेरी। यह है कैंटरबेरी। कैंटरबेरी न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो हमने बताया था कि न्यूजीलैंड जो है वह अपनी राजधानी, न्यूजीलैंड में एक घास का मैदान पाया जाता है न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व में, जिसे कैंटरबेरी कहा जाता है। क्या नाम है उस घास का मैदान का? कैंटरबेरी। यह जो कैंटरबेरी है यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और यहाँ पे डेयरी उद्योग का विकास बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। तो कैंटरबेरी में डेयरी उद्योग अर्थात दूध उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रोन्नति हुई है। डेयरी उद्योग काफ़ी विकसित हुई है। अब हम लोग को दो घास के मैदान देखते हैं भारत में। भारत में एक है बुमियाल मर्ग, एक का नाम है बुमियाल मर्ग, जो कि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और यह भारत में पाया जाने वाला है। कहाँ? कौन? बुमियाल मर्ग, जो कि भारत में पाया जाने वाला एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। तो जम्मू कश्मीर में जैसे गुलमर्ग है, हिमाचल प्रदेश में भी है, मनाली है। तो इन सभी इलाकों में जो मोटे मोटे घास के मैदान बड़े बड़े पाए जाते हैं उन्हें बुमियाल मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुमियाल। अब है यहाँ पे एक और, जिसका नाम है पटाना। तो ये देखिए श्रीलंका की घास की मैदान है। ये छोटा सा भाग है श्रीलंका। श्रीलंका का जो घास का मैदान है
उसे खुद नहीं मालूम है उसके घास का मैदान है पटाना। तो श्रीलंका को ही नहीं पता है कि उसके घास का मैदान कौन सा है, पटाना। याद रखेंगे, उस श्रीलंका के घास का मैदान है पटाना। तो पटाना कहाँ पे पाया गया, श्रीलंका में। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये तो था हमारा घास का मैदान, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इसे हमने पूरा डिटेल में देख लिया। इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेंगे। तो चलिए, जो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना, जो कि लाइक करते रहें, कमेंट करें ज़रूर कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अन्य दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, अन्य ग्रुप में भेजें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो। और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट वीडियो जब आएंगी तो इसकी सूचना आपको जल्दी मिल सके। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।